हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पीकिंग बुक्स में। आज हम एक बेहद प्रेरक और अद्भुत कहानी लेकर आए हैं। परमहंस योगानंद जी की विचारों की शक्ति और आत्मविश्वास से बीमारी को मात देने की कहानी। क्या सच में हमारे विचारों में इतनी शक्ति होती है कि वह हमारी जन्मजात कमजोरियों और बीमारियों को भी बदल सकते हैं? आज हम जानेंगे कैसे परमहंस योगानंद जी ने अपने कमजोर शरीर और अपच जैसी बीमारी को अपनी सोच और विश्वास की शक्ति से बदल दिया। परमहंस योगानंद जी बचपन से ही कमजोर शरीर के कारण परेशान रहते थे। उनकी पाचन शक्ति कमजोर थी, वजन हमेशा कम रहता था और थोड़ी मेहनत करने के बाद भी वे जल्दी थक जाते थे। लंबी यात्राओं में शरीर टूट जाता और कई बार वे हीन भावना महसूस करते। कॉलेज के दिनों में उनके कमरे में किताबों से ज्यादा टॉनिक और ताकत बढ़ाने वाली दवाइयों की लाइन लगी रहती थी। योगानंद जी ने अपच मिटाने और ताकत बढ़ाने के लिए कई इलाज किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर जब योगानंद जी आश्रम आए, वे मन ही मन सोचते थे, क्या मैं इतने दुर्बल शरीर के साथ साधना कर पाऊंगा? एक दिन आश्रम के बरामदे में बैठे योगानंद जी पर उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी की नजर पड़ी। गुरु जी ने कहा, अरे मुकुंद, तुम बहुत दुबले-पतले हो। योगानंद जी ने महसूस किया कि शायद गुरुजी ने उनके अंतर्मन के विचार और हीन भावना को पढ़ लिया था। योगानंद जी ने कहा, गुरुदेव, मुझे मेरी धसी हुई आंखें और दुर्बल शरीर अच्छा नहीं लगता। बचपन से ही अपच की समस्या है, औषधियों से भी कोई लाभ नहीं होता। युक्तेश्वर जी ने उत्तर दिया, मुकुंद, औषधियों की अपनी सीमा होती है। तुम्हारी बीमारी और कमजोरी का कारण तुम स्वयं हो। तुमने अपनी शक्ति का प्रयोग बहुत सीमित रखा है। यदि तुम सोचो कि तुम स्वस्थ और बलवान हो और इन शक्तिशाली विचारों को पूर्ण विश्वास से मन में रो लो, तो तुम अति शीघ्र स्वस्थ और बलवान हो जाओगे। योगानंद जी ने पूछा, गुरुदेव, क्या सच में ऐसा संभव है? क्या सोचने मात्र से ऐसा हो सकता है? युक्तेश्वर जी ने कहा, यह केवल सोचने की बात नहीं है। मैं तुम्हें एक अनुभव सुनाता हूँ। युक्तेश्वर जी ने बताया कि कैसे उन्होंने टाइफाइड के बाद अपने गुरु लाहिरी महाशय के दर्शन किए। लाहिरी महाशय ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुमने खुद को जानबूझकर बीमार बना लिया, पर चिंता मत करो, कल तक तुम्हारा स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। युक्तेश्वर जी कहते हैं कि उन्होंने गुरुजी की बात पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास कर लिया। अगले दिन सुबह उठते ही उन्होंने अपने शरीर में ऊर्जा और स्फूर्ति महसूस की। लेकिन जैसे ही उन्होंने चिंता करना शुरू किया कि कहीं फिर से दुर्बल न हो जाए, अगले दिन उनकी बीमारी वापस आ गई। लाहिरी महाशय ने कहा, तुमने खुद को फिर से बीमार बना लिया। ये तुम्हारी शक्ति है। विचार और विश्वास ही तुम्हें स्वस्थ या दुर्बल बनाते हैं। योगानंद जी अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में लिखते हैं कि 2 हफ्तों के अंदर उन्होंने शारीरिक शक्ति अर्जित कर ली और फिर कभी अपच की बीमारी नहीं हुई। उन्होंने समझा कि खुद पर विश्वास होना ही सबसे बड़ी दवा है। तो सवाल है, हम अपने विचारों की शक्ति कैसे विकसित करें? हर स्थिति में अच्छाई देखें। योगानंद जी कहते हैं, अपने मन को प्रशिक्षित करो कि वह हर स्थिति में, हर व्यक्ति में केवल अच्छाई ग्रहण करे। सचेत बनो। ध्यान और अलर्टनेस के माध्यम से आप अच्छे और बुरे विचारों को पहचान सकते हैं। कंसंट्रेशन, एकाग्रता। योगानंद जी कहते हैं कि बार बार अपने शक्तिशाली विचार को दोहराओ, उसका चित्र अपने मन में देखो और उसके प्रभाव को शरीर में महसूस करो। विचारों की शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि जो हम पूर्ण विश्वास से सोचते हैं, वह वास्तविकता बन जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये प्रेरक कहानी? अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। और ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।